नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआरए की छूट, हाउस रेंट अलाउंस की छूट, जिसको मकान किराया भत्ता भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सैलरीड पर्सन को छूट मिलती है। ये सैलरीड पर्सन के अलावा भी कुछ कैटेगरीज है जिनमें आप छूट ले सकते हैं। किस किस सेक्शन में मिलेगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए किस सेक्शन में कितनी छूट मिलेगी, नॉन सैलरीड पर्सन या जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में भी रखा है, पेंशनर, और ऐसा सैलरीड पर्सन जिसके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है वो, उसके अलावा क्या एचआरए एग्जेम्पशन और हाउस लोन डिडक्शन एक साथ ले सकते हैं। फिर अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ या हस्बैंड को अपन रेंट पे करके उसकी छूट ले सकते हैं। और अगर डीडीओ जो कि आपको सैलरी देते हैं, आपका टैक्स काटते हैं, वो इस चीज़ से मना कर दे कि मैं आपका ये डिडक्शन अलाउ नहीं करूँगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरीड पर्सन जिसको सैलरी मिलती है उसको एचआरए की छूट किस सेक्शन में लेनी चाहिए। उसको छूट मिलती है सेक्शन 10(13)(a)। उसको छूट कितने की मिलती है इसका देखते हैं अपन। 3 पॉइंट है, उसमें से जो भी लोएस्ट अमाउंट होगा उसकी छूट मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, उन्होंने सैलरी के साथ कितना एचआरए रिसीव किया। सेकंड है अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं वो तो 50% सैलरी का, और मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो 40% सैलरी का। थर्ड है हाउस रेंट पेड, हाउस रेंट उन्होंने कितना पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, उसकी जो भी सैलरी है उसका 10% उसमें से माइनस करना है। इन तीनों फॉर्मूलों में जो भी लोएस्ट आएगा उसकी उनको छूट मिल सकती है। यहाँ जो सैलरी रहते हैं उसमें 3 कंपोनेंट लेते हैं, बेसिक, डीए और अगर कोई आपका कमीशन मिला हो आपको तो वो। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक 50,000 है, आपको डीए 20,000 मिल रहा है, आपकी सैलरी 70,000 है टोटल, बेसिक और डीए मिला के आपको एचआरए 7,000 मिल रहा है, रेंट आपने 15,000 पे किया है, ये एक महीने का अपन देख रहे हैं। तो इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 3 फॉर्मूले जो हैं उसमें से लोवेस्ट कौन सा रहेगा। फर्स्ट देखते हैं जो रेंट मिला एम्प्लॉय को, देखिए 7,000 रुपये हैं, 12 महीने का देखें तो 84,84,000 रुपये। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 6 लाख होते हैं पूरी साल के, उनका 50% 3 लाख हो जाएंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, अगर मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं वो 40% के हिसाब से 2,40,000 240 हो जाएंगे। थर्ड है 180, 1,80,000 रुपये आप साल में पे कर रहे हैं रेंट के एवज में, तो उसकी छूट के लिए जितना रेंट आपने पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो ये आ गया 96,96,000। इनमें से लोवेस्ट कौन सा है ये देखिए, फर्स्ट है 84,000, सेकंड है 240 और थर्ड है 96,000। तो लोवेस्ट हुआ 84,84,000 रुपये। तो एग्जाम्प्ट एचआरए हो गया 84,000 रुपये, आप 84,000 की छूट ले सकते हो और टैक्सेबल इनकम आपका जीरो है। टैक्सेबल या जीरो क्यों है, आप देखिए आपको एचआरए 84,000 ही मिल रहा है पूरे 12 महीने का, और वो 84,000 पूरा आपको एग्जाम्प्ट हो रहा है, तो इसीलिए टैक्सेबल एचआरए जीरो हो गया। उसके बाद आप रेंट पे कर रहे हो, इस एग्जाम्पल में देखिए तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने के, एक साल के 1,80,000 रुपये। अगर आप एक साल में 1 लाख से ज़्यादा किसी एक पर्सन को रेंट के एवज में देते हैं तो आपको उस बंदे का पैन नंबर लेना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट को, डीडीओ को देना पड़ेगा, और जो भी इनकम उस बंदे को उससे हो रही है उसको अपनी आईटीआर में ये शो करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुई है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। अपन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे देखते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए बेसिक सैलरी अपनी अपनी बेसिक सैलरी अपने 6 लाख एंटर कर दी। उसके बाद डीए, अपने डीए कितना मिल रहा है वो अपन ने एंटर कर दिया, 2,40,000 पूरे साल का। फिर अपन ने कमीशन, कमीशन कुछ मिला नहीं है, जीरो है। फिर एचआरए 84,000 रुपये मिला है वो एंटर कर दिया। फिर रेंट पेड, अपन ने रेंट 1,80,000 पे किया। उसके बाद अपन कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अपने एग्जम्प्ट हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा 84,000 रुपये, और टैक्सेबल एचआरए जीरो, क्योंकि अपने को 84,000 ही मिले हैं और वो 84,000 पूरे एग्जम्प्ट हो गए, इसलिए टैक्सेबल जीरो है। इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया सैलरी पर्सन की बात। फिर नॉन सैलरीड पर्सन या फिर ऐसा सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है,
उसको कैसे छूट लेनी है, किस सेक्शन में लेनी है, कितनी मिलेगी, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई प्रोफेशनल्स है, या जिसको 1013A में छूट नहीं मिलती एचआरए की, उसके अलावा जो भी पर्सन है जो यहाँ एलिजिबल है छूट के लिए ले सकता है। किस सेक्शन में? सेक्शन 80G में। कितने की मिलेगी? वही 3 फॉर्मूले हैं जिनमें से एक लोएस्ट रहेगा। देखिए फॉर्मूला, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एनुअल इनकम। एक्चुअल जो आपने रेंट पे किया उसमें से आपकी एनुअल इनकम का 10% माइनस करना है। सेकंड 5,000 पर मंथ 5,000। थर्ड है 25% ऑफ एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम का 25%। इन तीनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा उतनी आप छूट सेक्शन 80G में ले सकते हैं। नॉर्मली इसमें 5,000 पर महीने ही होते हैं, आपकी कैलकुलेशन इस हिसाब से ही रहेगी, जो कि पूरे 12 महीने का देखें तो 60,000, 60,000 रुपये। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि एचआरए डिडक्शन एंड होम लोन डिडक्शन इज अलाउड साइमल्टेनियसली। एक साथ एचआरए का डिडक्शन और होम लोन का डिडक्शन क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि सपोज कीजिए आप जोधपुर के निवासी हैं, आपका घर जोधपुर में है, आप जॉब दिल्ली में करते हैं। अब जॉब दिल्ली में करते हैं तो आपको वहाँ एचआरए मिलता है, वहाँ आप रेंट पे रहते हो, उस एचआरए की आप छूट ले सकते हो। और आपका घर जोधपुर में है तो आप जोधपुर में जो आपका घर बनाया उस पर आपने लोन लिया, उस लोन में आप प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की छूट ले सकते हो। वो कैसे मिलेगी? इधर देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन एचआरए जो कि 1013A, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 1013A में मिल जाएगी, अदरवाइज 80G में मिल जाएगी। फिर होम लोन प्रिंसिपल, इसकी छूट मिलती है सेक्शन 80C में। सेक्शन 80C की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, जिसमें LIC, PPF और म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ आते हैं। तो उनकी मैक्सिमम 1.5 लाख है। उसी 1.5 लाख में इस होम लोन की प्रिंसिपल भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है होम लोन इंटरेस्ट। होम लोन इंटरेस्ट का आपको सेक्शन 24 में मैक्सिमम 2 लाख की छूट मिल सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या आप अगर पेरेंट्स या आपकी वाइफ सर्विस में तो उनके हस्बैंड के घर में रह रहे हैं तो एचआरए क्लेम कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 2022 में IT-80 इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन आया था कि आप क्लेम कर सकते हैं। आप वाइफ के घर में रह रहे हैं तो भी क्लेम कर सकते हैं, पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं तो भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है। प्रॉपर्टी शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय हिज और हर मनी, उनके पैसों से ही वो प्रॉपर्टी बनी हुई होनी चाहिए, आपके पैसों से नहीं। इट हैव टू बी प्रूवन, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जिसके घर में रह रहा हूँ, जिसको मैं रेंट दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी उन्हीं के रुपयों की बनी हुई है। इसके लिए आपको फिर ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी चाहिए कि आपने उनके साथ ट्रांजैक्शन कैसे किया, आपने रेंट कैसे पे किया, और जो इनकम उनको हो रही है इस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटेड, उसको उनकी ITR में शो करना पड़ेगा। और अब देखते हैं अपन, DDO अगर आपको अलाउ नहीं करे कि डिडक्शन मैं नहीं दूंगा इस एचआरए का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ITR भरते टाइम इस डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट रिसिप्ट रखनी पड़ेगी, जो पेन नंबर है लैंडलॉर्ड के वो रखने पड़ेंगे, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपने UPI वगैरह या जैसे भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी हिस्ट्री। क्यों रखना पड़ेगा? अगर कैसे अगर आपको पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए फ्यूचर में, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस के लिए आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए।